नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सारंगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मृतक लीलेश साहू की हत्याकांड का उठा पर्दा। महानदी ग्राम छर्रा में मिला था मृतक लीलेश का शव। सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस ने गुमराह कर रहे दोनों आरोपियों को बारीकी से पूछताछ करने पर किया जुर्म स्वीकार। नौकरी लगाने के नाम पर मृतक ने 2 युवकों से लिया था पैसा, वापस नहीं करने पर दोनों युवकों ने दिया हत्या को अंजाम। एसपी राजेश कुकरेजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग, एसडीओ ऑफिस स्नेहिल साहू के कुशल मार्गदर्शन में टीम गठित कर थाना प्रभारी कोतवाली विंटन साहू, थाना प्रभारी कोसी विजय पैकरा के नेतृत्व में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाया गया। बोधराम साहू उर्फ दादू उर्फ पाऊ, पिता बैसाखू साहू 28 वर्ष, सेंधुरस थाना मालखोदा जिला शक्ति। रविशंकर साहू उर्फ दारा सिंह साहू, पिता विजय कुमार साहू 28 वर्ष, हसौद थाना हसौद का निवासी है। 20/9/2022 को सूचना मिला कि सुरेश बंजारे, पिता भोजराम बंजारे, उम्र 39 वर्ष, छर्रा थाना सारंगढ़ के द्वारा मर्ग इंटीमेशन चाक कराया गया कि इसके गांव में महानदी में एक अज्ञात पुरुष उम्र 30 वर्ष का शव किनारे में पड़ा है कि रिपोर्ट पर थाना सारंगढ़ में मर्ग क्रमांक 97/2022 धारा 174 जापो कायम कर शव पंचनामा कार्रवाई किया गया। पंचनामा के दौरान मृतक की पहचान लीलेश साहू, पिता रामजी साहू, ग्राम डेरागढ़, थाना बाराद्वार, हाल मुकाम खरसिया के रूप में हुई। परिजन को तलब कर शव का पोस्टमार्टम CHC सारंगढ़ से कराया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक के मृत्यु के संबंध में स्पष्ट राय नहीं देकर विसरा प्रिजर्व कर रासायनिक परीक्षण, डायटम टेस्ट एवं हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण कराने की राय देने पर पृथक FSL बिलासपुर रायपुर भेजकर परीक्षण कराया गया। प्रकरण में मृतक लीलेश साहू के मोबाइल नंबर का CDR साइबर सेल से प्राप्त कर अवलोकन पश्चात संदेही रविशंकर साहू उर्फ दारा सिंह साहू एवं बोधराम साहू उर्फ दादू, पिता बैसाखू साहू को तलब कर पूछताछ करने पर पाया गया कि मृतक लीलेश साहू के द्वारा संदेही बोधराम साहू से 10,000 रुपये एवं रविशंकर साहू से 50,000 रुपये घटना के 2 वर्ष पूर्व कंपनी में नौकरी लगा देने के नाम से लिया था, जो नौकरी नहीं लगाया, न ही पैसा वापस कर रहा था। संदेहियों द्वारा कई बार मृतक को पैसा वापस करने हेतु बोला गया, लेकिन मृतक के द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया। ग्राम हसौद में हरिशंकर साहू की पत्नी के 10 गात्र कार्यक्रम के दौरान दोनों संदेहियों के नौकरी लगाने के पैसे को लेकर आपस में चर्चा हुई एवं मृतक द्वारा पैसे नहीं लौटाने पर रविशंकर साहू के द्वारा बोधराम साहू के पास लीलेश साहू को जान से मारने की बात कहा गया था। ग्राम छपोरा में रविशंकर साहू के द्वारा मृतक लीलेश साहू से पैसा को लेकर झगड़ा विवाद किया और लीलेश साहू से रंजिश रखे थे कि दिनांक 18/9/2022 को ग्राम हसौद में मृतक लीलेश साहू घूमते हुए रविशंकर साहू को मिला, जिसे मानने की बात मन में ठान कर रखते हुए दारू पिलाने का लालच देकर हसौद शराब भट्टी से शराब खरीदकर मृतक के मोटरसाइकिल में बैठकर ग्राम सिंघनपुर बैराज पहुंचे, जहां बोधराम साहू भी मौके पर पहुंचा। सिंघनपुर बैराज के ऊपर तीनों मिलकर शराब पिए। रविशंकर साहू के द्वारा लीलेश साहू के शराब के गिलास में बेहोश करने के लिए सुहागा मिला दिया, जिसे लीलेश पीने के बाद मदहोश हो गया। तब पैसे की बात को लेकर मृतक बोधराम साहू और रविशंकर साहू के मध्य झगड़ा विवाद हुआ। फिर दोनों संदेहियों ने मिलकर जान से मारने की नियत से बैराज के ऊपर से महानदी के बहते बाढ़ पानी में मृतक लीलेश साहू को फेंक कर हत्या किए हैं। जो संदेहियों रविशंकर साहू उर्फ दारा सिंह साहू, पिता विजय कुमार साहू, उम्र 28 वर्ष, साकिन हसौद थाना हसौद एवं बोधराम साहू उर्फ पड़ उर्फ दादू, पिता बैसाखू राम साहू, उम्र 28 वर्ष, साकिन सेंधुरस थाना मालखोदा जिला शक्ति, विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध कायम कर आरोपियों का मेमोरेंडम पर आरोपी रविशंकर उर्फ दारा सिंह से मृतक के मोटरसाइकिल बजाज पल्सर के चाबी एवं आरोपी बोधराम साहू उर्फ दादू से घटना दिनांक को प्रयुक्त किए बजाज डिस्कवर को जब्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बॉडी मिली थी 20 सितंबर 2022 को छर्रा में। उस समय डेड बॉडी जो थी ऐसा लग रहा था 2-3 दिन पहले की है। नदी में पानी था, नदी से बहते हुए छर्रा गांव में मिली थी बॉडी फूल गई थी। बॉडी पे कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ खुलासा नहीं हो रहा था कि बॉडी में कोई चोट वगैरह लगी हुई है कि नहीं। तो 2 दिन के बाद मृतक की पहचान हुई कि मृतक जो है ये लीलेश साहू नाम का व्यक्ति है जो खरसिया में रहता है। तो ये हम लोग को गुत्थी समझ में नहीं आ रही कि खरसिया का व्यक्ति के डेड बॉडी छर्रा में मिल रही है। इसके पश्चात जब हम लोगों ने सिलसिलेवार उसमें जांच करना शुरू किया तो ये पता चला कि इस व्यक्ति का हसौद में आना जाना रहता था
और हसौद में कुछ लोगों के साथ में उठना बैठना रहता था। लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पार्टियाँ भेज रहे थे। मैंने एक टीम भी बनाई थी जिसमें डीएसपी मैडम थी और कोतवाली के 2-3 टीआई जो बीच बीच में थे, वो सब साथ में जा रहे थे। और वहाँ पे हम जब जा रहे थे तो हमको किसी तरह का कोई क्लू मिल नहीं रहा था। ज़्यादातर हम लोग टेक्निकल क्लू में जाते हैं, या किसी से उसकी दुश्मनी हो, या कोई उसका रिश्तेदारी में कोई ज़मीन संबंधी विवाद है, या कोई महिला संबंधी विवाद है, या कोई और पैसे संबंधी विवाद में। तो इस तरह से हम लगातार 4-5 महीने तक उसमें प्रयास करते रहे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि डायटम टेस्ट वगैरह हम लोग करवाते हैं एफएसएल से, मृतक के पेट में जो पानी वगैरह रहता है, तो उस टेस्ट की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो एफएसएल रायपुर जाती है और वहाँ से प्रकरण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था आने में। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और 4-5 महीने की मेहनत से हमको बाद में एक क्लू मिला कि एक व्यक्ति है और उसके साथ में एक दूसरा व्यक्ति, जो दोनों ने मिलकर पैसे की आपसी लेन देन को लेकर इस व्यक्ति की हत्या की है। तो वो व्यक्ति भी अपने पते पे मिल नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने एक टीम बना के भेजी और उस व्यक्ति को फिर हम लोगों ने अभी कैप्चर किया। और जब उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ किए तो यह पता चला कि मृतक लीलेश साहू जो है रविशंकर साहू से 50,000 रुपये लिया था। रविशंकर साहू हसौद का रहने वाला है। वो जो आपका फेमस जो ननकी मिष्ठान भंडार वाले जो पेड़ा बनाते हैं, वहाँ पे हलवाई का काम करता है। तो इसने रविशंकर साहू से 50,000 रुपये कोरबा या रायगढ़ में किसी फैक्ट्री में काम कराने के एवज में ले लिया था और उसको नौकरी नहीं दिलवा रहा था। और चूँकि रविशंकर साहू भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, तो बार बार उससे रिक्वेस्ट करता था, या तो नौकरी लगा या मेरा पैसा वापस कर। वो उसको टालते रहा और इसी बीच में रविशंकर साहू की मुलाकात एक बोधराम साहू नाम के व्यक्ति से होती है, जो ये मालखरौदा का रहने वाला था। तब दोनों को पता चला कि बोधराम साहू से भी मृतक लीलेश जो है पैसा लिया हुआ।